हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 51 और आज डेट है 4 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लास्ट वर्कशीट में आपने वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज हम वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। वृत्तखंड क्या होता है बेटा, पहले ये समझ लेते हैं। वृत्तखंड किसे बोलते हैं? देखिए यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है वृत्त की, जैसे कि हम बना लेते हैं एक वृत्त की आकृति। इस वृत्त की आकृति में आप जानते हैं जीवा किसको बोलते हैं, जानते हैं ना? जो रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है वो जीवा होती है। अब इस जीवा के बनने पर वृत्त जो है कितने हिस्सों में बढ़ जाता है? वृत्त बढ़ जाता है दो हिस्सों में। एक ये नीचे वाला हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा छोटा हिस्सा, और एक है ये बड़ा वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है यह क्या कहलाता है बेटा? नीचे वाला हिस्सा कहलाता है लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला हिस्सा यानी बड़ा वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो अब आपने जान लिया कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। अब आप बेटा तीन जो यहाँ पर और नाम लिखे गए इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। त्रिज्यखंड किसे बोलते हैं, वृत्तखंड किसे बोलते हैं और चाप किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। क्या आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं किसी तरीके से? क्या आप सोच सकते हैं? तो आज की वर्कशीट में तो हमें यही करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर और भी क्या लिखा गया है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की जीवा और उसकी चाप के बीच से घिरा हुआ होता है। तो हमें यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि अगर हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? इस जीवा के और इस चाप के, वृत्त की इस चाप के अंदर जो यहाँ पर ये जगह घिरी हुई है यही इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। मान लिया हमने इस प्रकार का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र था O और AB उसके अंदर एक जीवा थी। A और B को यदि इसके केंद्र से जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगी? इसकी त्रिज्या बन जाएंगी। और ये जो आकृति बनेगी OA से लेकर ये वाली जो आकृति बनेगी इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? इस आकृति को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। अब अगर इस त्रिज्यखंड में से हम ये ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज को अलग कर दें तो जो आकृति हमारे पास बचेगी, जो ये नीचे वाली आकृति बचेगी, यही तो हमारा आज की जो वर्कशीट हम पढ़ रहे हैं वृत्तखंड, यही हमारा वृत्तखंड है। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। क्या होता था फॉर्मूला? याद कीजिए, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस, अब की बार जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे वह किस प्रकार से लिखेंगे? हाफ यानी 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। साइन थीटा में आपने त्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर करा था, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, त्रिकोणमिति, उस चैप्टर में आपने साइन थीटा की वैल्यूज को निकालना सीखा था। एक बार उस टेबल को जरूर रिवाइज कर लीजिए क्योंकि वो टेबल यहाँ पर बहुत यूज होगा हर क्वेश्चन में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1, ताकि हम इस फॉर्मूला को और अच्छे से समझ पाए। उदाहरण नंबर 1 में देखिए आपसे क्या बोला गया है कि यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर की एक जीवा हो और 4 सेंटीमीटर लंबाई ही उसकी त्रिज्या की हो तो त्रिभुज OAB बन जाता है। और आपसे बोला गया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ऐसे एक त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज के अंदर जो आप वृत्त बनाएंगे इसमें जो आप त्रिभुज देख पाएंगे बेटा, वहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर है। जो आपकी जीवा दे रखी थी यानी AB का मान है वो भी 4 है, और दोनों की दोनों जो त्रिज्या है वो भी 4 सेंटीमीटर की ही होंगी, प्रश्न में दे रखा है। तो ऐसा एक त्रिभुज जो बन जाए जहां पर तीनों भुजाएं बराबर हो वह कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि उसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। यानी जो हमें केंद्रीय कोण यहाँ पे नहीं दे रखा था इस प्रश्न में, थीटा का मान जो हमें इस प्रश्न में नहीं दे रखा था, वो इस प्रश्न में समबाहु त्रिभुज होने की वजह से कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना AOB बराबर है 60 डिग्री, यही हमारे थीटा का मान आ गया। अब तो प्रश्न बहुत आसान हो गया क्योंकि हमारे पास त्रिज्या का मान पहले से कितना दे रखा था? 4 सेंटीमीटर। आर का मान दे रखा था, थीटा का मान हमें नहीं दे रखा था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज बन रहा था। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हम निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला से जो यहाँ लिखा गया था। फॉर्मूला देखिए क्या होता था? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। यह हमारा फॉर्मूला था। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा की जगह पे हमने यहाँ डाला है 60 डिग्री बटा 360 लिखा गया है यहाँ पे। इसके बाद पाई की जगह पर यहाँ कोई मान नहीं डाला, पाई की जगह पर पाई लिखा हुआ है। आर की जगह पर लिखा गया है 4 गुना 4, आसानी से आप मान डाल सकते हैं, माइनस 1/2 गुना 4 गुना 4। 4 गुना 4 को कह रहा है क्योंकि आर स्क्वायर था, और साइन थीटा यानी साइन के साथ हम लिख देंगे 60 डिग्री के कोण को, साइन 60 डिग्री। अब इसके बाद साइन 60 का मान याद कीजिए क्या होता है? √3/2। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा आप एक बार टेबल को जरूर रिवाइज कर लीजिए। बाकी के सारे मान भी बहुत आसानी से यहाँ रखेंगे। 60 और 360 को जब आप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। पाई की जगह पर कोई मान नहीं रखा गया है। 4 और 4 की गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 माइनस 1/2 गुना 16। इसके बाद कॉमन ले लीजिए,
गुणा कर लीजिए, कॉमन यहाँ नहीं लिया लेकिन गुणा कर सकते हैं ना, इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 8, और जब आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8π/3 - 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान प्रश्न है। इन क्वेश्चंस में बेटा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, फॉर्मूला में से वैल्यू डालने वाले ही प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके बाद हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जिवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है? संगत जो है लघु वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल निकालना है, और संगत दीर्घ वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो अभी आपने पढ़ा था, क्या होता है? θ/360 गुना πr² माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा? 1/2 r² sin थीटा। तो चलो मान डाल लेते हैं, वैल्यू डाल लेते हैं एक करके। पाई की जगह पर यहाँ क्या डाला? 3.14, आर की जगह पर क्या डाला? 10 × 10, क्योंकि जो त्रिभुज है वृत्त है बेटा, वहां पर जो आपकी त्रिज्या दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर, और थीटा का मान डाला 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2, और 10 × 10 को लिखा क्योंकि त्रिज्या थी 10 × 10 और थीटा का मान था sin 90, तो sin 90 हमने लिख दिया। इसके बाद 2 × 2 और 2 × 10। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग आपको एक साथ हल करना है और आगे वाला भाग आपको एक साथ हल करना है, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, इनको आपस में गुणा नहीं कर देना है। अब इसके बाद देखिए जो हमने अभी काटा था, ये जो संख्या हमने काटी थी 2 और 10, इसको काट लेंगे तो 50 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। टेबल ना याद नहीं है तो टेबल बनाइएगा बेटा। सबसे पहले साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए वो यहाँ से चला गया। अब इसके बाद बाकी की जो हमने यहाँ पे हल करना है वो भी कर लेते हैं। 3.14 था, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 और ये 10 × 10 जो था ये भी 100 होता है, ये कट जाएगा। और 90 और 360 था, तो 90 और 360 कट जाएंगे, 1/4 बन जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 314/4 माइनस 50। हल कर लीजिए, 314/4 को भाग कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 78.5 यानी 78.5, इसमें से 50 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर किसका आया? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। लेकिन अभी हमें एक और क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे इन्होंने त्रिज्यखंड लिखा हुआ है, आपको वृत्तखंड लिखना है। तो वृत्तखंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से, एक बड़े जो वृत्त होता है उसके अंदर से अगर ये वाला भाग, नीचे वाला भाग हटा दिया जाए तभी तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल बचेगा ना, संगत दीर्घ वृत्तखंड का। तो हम जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? πr²। इसमें से क्या घटा देंगे? जो हमारा मान अभी अभी आया था वो मान हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारा उत्तर किसका आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। यहाँ इन्होंने फॉर्मूला इस तरीके से क्यों लिखा बेटा? क्योंकि क्षेत्रफल जो है वृत्त का वो होता है πr², और जो हमारा लघु दीर्घखंड है, लघु वृत्तखंड है वो क्या होता है? देखिए बेटा यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया था ये यहाँ पर त्रिज्यखंड ही था, तभी हम यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो आप इसको यहाँ त्रिज्यखंड ठीक कर लीजिएगा, और जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रही थी वो भी हम अब त्रिज्यखंड का ही पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? त्रिज्यखंड क्या होता था याद कीजिए। यदि ये वृत्त है और इसमें त्रिज्यखंड बना दिया जाए इस तरीके से, ये होता था त्रिज्यखंड। अब इस त्रिज्यखंड में हमें बोला गया है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो यानी ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु जो हमारा त्रिज्यखंड होगा, यानी जो छोटा वाला त्रिज्यखंड होगा, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुना πr², और वृत्त का होता है πr²। πr² दोनों ही जगह पर है तो πr² हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे? 1 - θ/360। अब 1 - θ/360 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 360 - θ/360। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हल करने के बाद हमारा उत्तर ये आ जाएगा। इसके बाद इसी फॉर्मूला में बेटा सिंपल वैल्यूज पुट की गई हैं। आर का मान डाला गया है, पाई का मान डाला गया और थीटा का मान डाला गया है। मान डालने के बाद जब आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए आपसे क्या बोला गया कि 5√2 यानी 5√2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जिह्वा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे बोला जा रहा है कि एक जो है हमें वृत्त दे रखा है, उस वृत्त के अंदर जो जिह्वा की लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, और जो हमारी इसी वृत्त की जो त्रिज्या है
वो है 5√2। तो यानी अगर ये वाली लाइन जो है ये अगर 5√2 है तो इधर वाली लाइन भी क्या होगी 5√2, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, त्रिज्या होती हैं। लेकिन इस प्रश्न में कहीं पर भी आपको थीटा का मान नहीं दे रखा है ना। थीटा का मान जब नहीं दे रखा है तो हमें तीनों भुजाओं से ही सोचना पड़ेगा कि इन तीन भुजाओं का इस्तेमाल करके हम कैसे थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि यदि इन तीनों भुजाओं को मिलाकर या इन तीन भुजाओं का इस्तेमाल कर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर पाए इन तीन भुजाओं के साथ, तो यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ ही लिखा गया त्रिभुज AOAB में अगर कर्ण का वर्ग बराबर हो जाए अन्य दो जो भुजाएं हैं उनको वर्गों के योग के, यानी पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर अगर यदि आ जाएगा तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो करके देखते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है, देखिए इस आकृति में अगर ये वाला कोण 90 डिग्री होगा तो हमारी जो कर्ण है वो कौन सी भुजा होगी, 10 सेंटीमीटर। और वैसे भी हम जानते हैं बेटा तीनों भुजाओं में, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वही हमारी कर्ण होती है। तो यानी अगर 10 का वर्ग हमारी बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो यह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर ये किया गया 5√2 जमा 5√2 इन दोनों का वर्ग किया गया और उनको जोड़ दिया गया। तो 50 और 50 दोनों 50 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 का भी अगर आप वर्ग करेंगे तो क्या मिलता है, 100। तो यानी दोनों ही हिस्से बराबर आ गए। बड़ी वाली जो भुजा थी यानी 10 का जो वर्ग था वो बराबर आ गया अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी जो हमारा त्रिभुज है वह कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास आ गया कि AOB कोण का मान आ गया 90 डिग्री, जो कि हमारा थीटा का मान है 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने थीटा का मान निकाल लिया। अब इसके बाद प्रश्न में हमें क्या करना था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r स्क्वायर गुना साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह पर हम क्या मान डाल देंगे, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री आपको पता है क्या होता है 1, और r स्क्वायर की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5√2 का वर्ग, क्या लिखा है 5√2, इसको 2 बार गुणा कर देना, 1/2 गुना 5√2 गुणा 5√2, और यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री डाला गया है, पाई की जगह पे 3.14 और आर की जगह पे फिर से 5√2। तो जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत आसान है कैलकुलेशन, आप खुद कीजिएगा बेटा, तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जिवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात आपको करना है। तो यानी आपको यहाँ पर आर का मान यानी त्रिज्या का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। आपसे बोला गया है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अब थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर जो कि हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, उसमें से हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो घटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो आर का मान डालिए, थीटा का मान डालिए, पाई का मान डालिए, सारे मान जब आप डाल देंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ना, और थीटा की जगह पर आपको 45 डिग्री यानी 45 डिग्री डालना है। अब इसके बाद देखिए साइन 45 की जो मान होता है वो क्या होता है 1/2 होता है, और इस 1/2 में जो नीचे की संख्या है वो है वर्गमूल की। तो कभी भी वर्गमूल की संख्या यदि हर के रूप में लिखी गई हो यानी नीचे लिखी गई हो तो उसका हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने √2 से यानी वर्गमूल 2 से नीचे और ऊपर गुना पहले से करा हुआ है। बाकी कैलकुलेशन आप खुद हल करेंगे। अब उसके आगे देखिए जब आप इसको हल कर लेंगे तो 11/28 गुना 25 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1/4 गुना 25 वर्गमूल 2। कैसे आया ये, एक तो 2 यही था और दोनों वर्गमूल वाले 2 ने मिलकर बना दिया वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। जब भी वर्गमूल की संख्या का गुना सेम संख्या से होती है तो वो खुद ही बचती है। तो 2 तो आपका यही आ गया और 1 2 यहाँ पर था, इन दोनों 2 को गुणा करोगे तो 4 बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए कॉमन हमने क्या लेना है, इसके बाद के स्टेप में यहाँ 25 लिखा था, यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी 25 था, तो 25 तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखिए नीचे 4 लिखा हुआ है और इस 28 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 7 गुना 4 के रूप में, तो ये नीचे में से 4 भी बाहर आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 11/7 माइनस वर्गमूल 2, क्योंकि 25 भी बाहर आ चुका है, 4 भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर आपका उत्तर समाप्त हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न में √2 यानी वर्गमूल 2 का मान भी दे रखा होगा तो हम यहाँ पर उसका मान डाल देंगे और इसको आगे भी हल कर पाएंगे। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2, जहां पर हम वर्गमूल की संख्या का मान डालेंगे, जिसको आप समझ पाएंगे। जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ पाएंगे। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद
प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा, आपसे क्या बोला गया कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जिवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पाई का मान भी दे रखा है और आपको √3 का यानी वर्गमूल 3 का मान भी यहाँ पर दे रखा है। तो चलो शुरू कर लेते हैं प्रश्न। आर का मान यानी त्रिज्या का मान दे रखा था 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे रखा था 60 डिग्री। तो संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान डाल दीजिए 60 डिग्री, पाई की जगह पे बाद में मान डालते हैं हम। आर की जगह पे मैंने डाल दिया मान 15 गुना 15, 1/2 लिखा, उसके बाद 15 गुना 15 फिर से क्यों लिखा, आर स्क्वायर था ना, तो इसी आर स्क्वायर का मान देखो यहाँ 15 गुना 15 डाला और साइन थीटा की जगह पर यहाँ लिख गया साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान था 60 डिग्री। इसके बाद याद कीजिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 आ गया यहाँ पे, और 60 बटा जो 360 यहाँ लिखा गया था उसको हमने काट दिया, तो 1/6 गुना पाई गुना 15 गुना 15 कितना होता है 225। तो देखो दोनों जगह पर 225 आ रखा था ना यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए दोनों जगह पर 225 है, घटा से पहले भी और घटा के बाद भी, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, ऊपर था पाई और नीचे था 6, तो पाई की जगह पे मान डाल दीजिए 3.14/6 और यहाँ पर इस √3 यानी वर्गमूल 3 का मान डाल दीजिए, क्या आ जाएगा 1.73 और नीचे क्या था 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या होता है 4 और 225 तो पहली बार आ चुका है। अब इसके बाद भाग कर दीजिए, इसकी भाग कीजिए तो उत्तर आ जाएगा 0.52, इसकी भाग कीजिए तो उत्तर आएगा 0.43, इसकी गुना कीजिए 225 से तो आपका उत्तर आ जाएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद अब जब हमें संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, यानी जब हमें बड़ा वाला वृत्तखंड निकालना ऊपर वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। छोटे वाले का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया ना 20.25, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान डालिए 3.14, 15 गुना 15 हल करेंगे तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा, क्या दिया गया है आपको कि किस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जिवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है केंद्र पर। तो आपसे बोला गया कि त्रिज्यखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो भाग है प्रश्न में, पहले भाग में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरे भाग में आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आर का मान आपको पहले से 21 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा का मान भी आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो आपका जब आप यहाँ मान डालेंगे, थीटा की जगह पे डालेंगे 60 डिग्री बटा 360 गुणा 22/60 यानी पाई का मान, और आर की जगह पर डालेंगे 21 गुना 21। अब इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, 60 बटा 360, तो 60 ही कम 60 और 60 को 6 पे जाएंगे, यानी 60 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे तो आएगा 360, तो नीचे 6 लिख दिया। अब इसके बाद ये 7 ही कम 7 और 7 ये 21, अब 3 और ये वाला जो 6 था ये भी कट जाएंगे, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। अब ये जो 2 और 22 बचे थे ये भी कट जाएंगे, 2 ही कम 2 और यहाँ पर काटेंगे तो 11 बचेगा। जब आप गुणा कर लेंगे ऊपर की संख्याओं की, यानी 21 की और इस वाले 11 की, तो आपके पास क्या उत्तर आ जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला भाग जो हमें करना था वो निकालना था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हमारा प्रश्न समाप्त होगा। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देते हैं। अब यही क्षेत्रफल तो आपने ए भाग में निकाला जो आपका 231 उत्तर आया था, तो इसका मान डाल दीजिए 231 और यहाँ पर आर का मान डाल दीजिए 21 गुना 21 और साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री आपको याद होना चाहिए क्या होता है, √3/2 यानी वर्गमूल 3/2। अब वर्गमूल 3 का मान आपने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था 1.73 होता है, तो वही मान मैंने यहाँ पे डाल दिया, बाकी का आप हल कर सकते हैं। हल करने पर आपका उत्तर आ जाएगा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि वृत्तखंड किसे बोलते हैं और कैसे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट के सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट का काम टाइम से फिनिश कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को इसकी फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।